ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सोमवती अमावस्या और सोमवती अमावस्या पर मैं लेके आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और महादेव बाबा का बम बम बोले लिखना कमेंट में मत भूलना। ओके, तो क्या है कि एक समय की बात है कि मर्त्यलोक में विवाह कराने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। ध्यान से सुना, कथा बहुत ही मजेदार है। वे भ्रमण करते करते विदर्भ शैतान देशांतर गति अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। वहां पर क्या हुआ सुनो। अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वह उससे में वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उस समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महादेव, आज तो हम दोनों चौपर पासा खेलेंगे। आज मेरा खेलने का मन हो रहा है। ऐसा माँ पार्वती कहती है महादेव बाबा से। प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगी। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। अब क्या होता है सुनो। ब्राह्मण बिना विचारे बोल पड़ा। अब देखो क्या होता है। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने का निश्चय कर लिया। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने को उसी मंदिर में पधारी। और पुजारी जी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उस अप्सराओं को पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उससे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नवेद पुंगल फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण कर देवे। जो बनाए थे ना उनमें से बाकी 2 को शिवजी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे। तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे।
और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुम्बी प्रसादी लेवे तो शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। अब देखो, फिर कारण पूछने के बाद माँ पार्वती ही ये व्रत करती है। अब ध्यान से सुना। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने की तैयारी कर ली। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। एक दिन क्या है, ऐसे इच्छा हुई कि माँ, मैं कितना रूठा हुआ था, फिर आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपके प्रति खींचा आ गया। इच्छा हुई तो माता से बोला, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है। हम उससे मिलने की इच्छा बहुत करते हैं। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इसी आकर्षित मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। हाँ, कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछ और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। अब ध्यान से सुना, देखो, वहाँ पर स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में जब सब प्रकार संगरित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ मेरी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा, ऐसा वचन दिया था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठा था। नियति समय पर हथनी आई और उसने यजमाला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना का व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ।
माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो वह एक दिन अपने माँ से प्रश्न करने लगा। अब देखो ध्यान से सुना। माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माँ ने पुत्र का प्रबल प्रश्न जानने के अपने आप को जो किया था व्रत वो सब बताती है। 16 सोमवार व्रत का विधि सहित पुत्र सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले को सुना तो वह भी इस प्रकार व्रत का संकल्प किया कि मेरे भी राजधिकारी पाने की इच्छा है। सो हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा वह भी बालक। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वरगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के विद्वत हो जाने पर यदि यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठे तो उसकी इच्छा होगी ना पूरी। अब आगे सुनो। राज्य अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करना नहीं छोड़ा। जब 17वां सोमवार आया तो विद्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं सुनी, आज्ञा का पालन नहीं किया। तो देखो अब क्या होता है, आज्ञा का पालन नहीं किया। सब सामग्री शिवालय भेजा दी आप, लेकिन वह आप खुद नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ सुनना ध्यान से। आकाशवाणी हुई कि राजा के प्रति हुए। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा सोचने लगा कि इसी रानी का ये सब कुछ राजपाट इस रानी का ही तो है, अगर इसी को निकाल देंगे तो ये तो सही नहीं है। तो वे मंत्रीगण को आकर अपने सभा में बिठाकर सारा जो वार्तालाप हुआ था वो सारा बताया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज ऐसी आकाशवाणी हुई है कि शिवजी महाराज ने कहा कि इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए और विचार करने लगे। फिर क्या होता है कि दुख में डूबे गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। क्या करे, शिवजी का कहना करना पड़ेगा ना, ये कैसा हो सकेगा। अंत में राजा ने उसी अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई बाहर चली गई। बिना पद प्रेरणा फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां अब क्या होता है कि हम किसी पर तरस खा के उसको काम देते हैं, वही उसके साथ हुआ। तो देखो महादेव जी के कोप से क्या होता है उसके साथ। वहाँ एक बुढ़िया माई सूत बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे साथ चल, मैं मोल भाव नहीं जानती हूँ, वृद्ध हूँ, तुम
मोल भाव कर लेना। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आधी रात आई। उसने माल बेच दिया। फिर क्या होता है, जैसे भी धीरे धीरे शाम के समय थी, रात आधी आ गई और आधी रात को क्या हुआ है कि बहुत भयंकर आंधी आई। आंधी आई तो बेचारी बुढ़िया के सूते पोटली के सहित उड़ाकर वह आंधी ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया कि तू मेरे से दूर रह, ऐसा बुढ़िया ने कहा। अब क्या होता है देखो, रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुखी हो पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कलम के दृश्य जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया हाथ लगते। अब देखो क्या होता है, रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसके पत्ते अपने आप ही सूख कर नीचे गिर जाते। देखो पेड़ भी उसका साथ नहीं दे रहा। ग्वालों ने उसको देखा, वहां के ग्वालों ने उसको देखा तो गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, वही गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वालों रानी को पकड़कर वहां ले गए। रानी की मुख्य क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तो मेरे आश्रम में ही रखो। ऐसा गोसाई जी ने कहा रानी से, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ, थोड़ा आश्रम में वह रहने लगी। अब क्या होता है ध्यान से सुना, उससे तो गोसाई जी भी परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं देखो इस कथा में आगे। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरने को जाती तो जल में कीड़े पड़ जाते। तो रानी से बोले गोसाई जी, बहुत दुखी हो गए, अब क्या करें इस रानी को। ऐसा गोसाई जी ने कहा कि बहुत दुखी होकर बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन देवता का कोप है, कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तुरंत याद आया उसको, याद आया तो कहा तो सब देखो सुनो। बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने का वह कारण सुनाया तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथन के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक समस्त जो पूरे रहते थे ना गोसाई जी के आश्रम में, वे सब विधि पूर्वक किया। अब देखो क्या होता है, गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि
पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया। क्या है सुनो। उत्पन्न हुआ कि रानी को कई दिन हो गए हुए, बहुत समय व्यतीत हो गए, क्यों ना रानी को ढूंढा जाए, कहाँ भटकती फिरती होगी। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे राजा ने। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगी, परंतु पुजारी जी ने उससे रानी को भेजने से मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट चले और आकर महाराज से सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे और रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए। अब क्या होता है सुन। पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसीलिए लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते हैं। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधवार लगाया। विधि विधान से नगर सजाया गया और घर पर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी को आह्वान किया। इसी प्रकार रानी पुनः अपने राजधानी में प्रवेश किया। एक नई दुल्हन का प्रवेश होता न, वैसा रानी का प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा से पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत विधिवत शिवजी महाराज का पूजन करते हुए लोक में अनेक सुख को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे वे राजा और रानी। ऐसा ही जो मनुष्य मनुष्यवाचक कर्मानुसार भक्ति से जो कोई भी इस लोक में इस व्रत को करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और महादेव बाबा की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बम बम बोले। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, बजे जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे,
सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले शिव महादेव बाबा की जय, सह परिवार की जय हो। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।